इमेज को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करके कर दूं मास्क विद शेप, ठीक है, एक मास्क होगी। इसी तरह दूसरी शेप को पकड़ दूसरी इमेज के साथ कर दूं मास्क विद शेप। तो अब ये दोनों अलग अलग मास्क हुई, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सेम इमेज के अंदर मास्क हुई है, क्योंकि पैटर्न वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि वो दोनों सेम पोजीशन पे पड़ी थी। तो पहले मैंने एक इमेज के साथ उसको मास्क कर लिया, फिर दूसरी इमेज के साथ उसको दूसरी इमेज के साथ उसको मास्क कर लिया शेप को। तो वो लग ऐसे ही रहा है कि ये दोनों के दोनों हुई है, इकट्ठी मास्क हुई है, लेकिन हुई अलग है, दोनों अलग हुई है। इसका मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ आई, लेट से मेरी शेप है, या हम थोड़ी सी कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप ताकि थोड़ा बेहतर लगे। ठीक है, ये मेरी लेट से शेप है, ठीक है, एक शेप ये है, और इसी की मैं एक कॉपी बना के तीन, अब मैं तीन पे करूंगा। एक मैंने कॉपी यहाँ रख दी, एक कॉपी मैं इसकी रख लेता हूँ लेट से, यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरी तीन शेप्स है, ठीक है, और तीनों लहदा लहदा शेप है, 1 2 3। अब मैं तीनों में कोई चीज करना चाहता हूँ क्लिपिंग मास्क, और मैं तस्वीर लेट से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ उठा के, ये वाली तस्वीर लेट से, ये वाली क्लिपिंग मास्क करनी है मैंने। ये तस्वीर मैंने ड्रैग कॉपी पेस्ट की है, बहुत बड़ी है, इसको पहले सबसे छोटा करना पड़ेगा। ग्रेडियंट दोबारा बता दें, अली फवाद की तरफ बेटा, आप किधर से बात कर रहे हो, कराची से बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, जो आपको वास पहुंचते पहुंचते देर से पहुंचती है। पंजाब से तो आप दूर से लग रहे हैं मुझे, या फिर आप कहीं किसी और मुल्क में बैठे हैं शायद। मैंने अभी ग्रेडियंट पढ़ाया ही नहीं है, उन्हें ग्रेडियंट रिपीट करवाना है मैंने, और भाई नहीं पढ़ाया मैंने अभी, हौसला। क्या बनेगा इन बच्चों का यार, मैंने जो पढ़ाया नहीं वो कह रहे हैं वो रिपीट करा दो। ये देखो बेटा, हमने कोई एक इमेज लगाई, फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि तीन शेप्स हैं और तीनों में एक को क्लिप करना है आपने, तो कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। फिर भी कैसे करेंगे ये बताने लगा। तो आपने इस पर्टिकुलर शेप की बनानी कॉपीज 1 2, ठीक है, तीन कॉपीज, एक है, दो है, और ये तीन है। तीनों को आपने एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, ठीक है, ऐसे मेक श्योर करना है कि एग्जैक्ट पोजिशन पे हो। ठीक है, ये आ गई, और इसी तरह इसको भी उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसको पढ़ के सेंड टू बैक किया, एक को भी, दूसरे को भी सेंड टू बैक कर दिया। अब ये तीन शेप्स, इस तीन शेप्स के पीछे तीन इमेजेस पड़ेंगे। तो मैंने इन तीनों को लहदा लहदा, पहले एक शेप को पकड़ा, शिफ्ट होल्ड करके दूसरी सेलेक्ट क्लिक की, इसको और इसको शिफ्ट के साथ मैंने होल्ड किया, राइट क्लिक किया, मास्क विद शेप कर दिया, ये हो गया। फिर इसी तरह इसको और इसको पकड़ के राइट क्लिक करके मास्क विद शेप कर दिया, इसी तरह इस शिफ्ट के साथ इस इमेज पे क्लिक की, राइट क्लिक करके मास्क शेप कर दिया। अब ये तीनों सेपरेट इमेजेस के अंदर मैंने एक्चुअल में मास्क शेप कर लिया है, और वो लग ऐसे ही रहेगा जैसा कि तीनों शेप्स के अंदर एक तस्वीर मास्क हुई है। क्योंकि तस्वीर तो एट द एंड एक ही है, सिर्फ अरेंजमेंट उसकी जो है ना, मुझे थोड़ी सी ट्रिकी तरीके के साथ करनी पड़ी। ये बात अगर समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझ आई तो सवाल पूछ सकते हैं। सर अगर 5 या उससे ज्यादा को क्लिपिंग करना हो, या हर एक को सेपरेट सेलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करेंगे? जी बिल्कुल, हर एक को सेपरेट करेंगे, लेकिन इस तरह के सिनेरियो आते बहुत कम है। ये किसी कोई फोटो का इफेक्ट बनाना है तभी आते हैं, वरना जनरली नहीं आते। इसलिए अगर जनरली जो चीज नहीं आती उसका वो एक ग्लोबल सोल्यूशन नहीं देते, उसके जो कार्य होते हैं। समझ आ गई सबको? ये मैं जरा इसको भी जल्दी क्विकली नोट कर लूँ कि हमने एक और एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो पिक सब एक दूसरे के ऊपर रखनी है, जी बिल्कुल। तो की यूज कौन सी करनी है? शिफ्ट की, शिफ्ट की यूज करनी है, ठीक है। मास्किंग वन इमेज इन मल्टीपल शेप्स, देख लिया। एक ही इमेज मल्टीपल शेप्स में कैसे मास्क होगी ये भी देख लिया, और कोई एक इमेज को कैसे मास्क करते हैं ये भी देख लिया। फ्रेम साइज सेम रख के उसको रीसाइज कैसे कर सकते हैं ये भी देख लिया, या किसी भी शेप में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे हम मास्क कर सकते हैं ये भी देख लिया। सर ये बिल्कुल एक लग रही है, ये क्या इतनी जल्दी कर ली? बेटा जल्दी नहीं की, 2 दफा बताया है मैंने। अल्लाह का वास्ता है, थोड़ी आंखें खोल के सुना करें। मैंने यही वाला एग्जैक्ट टॉपिक 2 दफा रिपीट, पूरा टॉपिक। 3 इमेजेस में यहाँ मैंने किया क्लिप, और 2 इमेजेस में मैंने यहाँ क्लिप किया। 2 दफा मैं ये पूरा टॉपिक रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा तो हम कहीं नहीं जा सकेंगे, पूरा टॉपिक भी नहीं कवर होगा। काइंडली तवज्जो से सुना करें, ना तंग किया करें, मेरी तबीयत पहले खराब है। इस तरह से बारी बारी आके हर बच्चा, हम ना स्कूल में ये मिशन बना के आते थे, मुझे लगता है मेरी जो जिंदगी में गलती है कि मैंने मेरे सामने आ रही है,
हमने यह जब डिसाइड किया होता था कि टीचर को आने देना, हम उसको पिछले लेक्चर में उलझाई रखते थे, प्लान करके आते थे कि भाई सर को आगे नहीं जाने देना, तो हमने पुरानी प्रॉब्लम्स में फंसा देना सर को। और उसी में फिजिक्स वाले टीचर के साथ हमने ऐसे किया, स्कूल में कॉलेज में हमने मैथ्स वाले टीचर्स के साथ ऐसा किया। सोच लेते थे कि भाई इसको आगे नहीं जाने देना, जो मर्जी कर लो। तो बच्चे मुझे लगता है अब वही एक लेके आते हैं कि सर को आगे नहीं जाना। मैं इस पे भी पढ़ा चुका हूँ, इस पे भी पढ़ा चुका हूँ, फिर कह रहे हैं दोबारा बता। गर्ल वाला बेटा बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ये वाला किया, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने शेप्स अलहदा रखी है और 3 कॉपीज बनाई है इमेजेस की, और तीनों को 1 बाय 1 आपने क्लिप कर दिया और मेक श्योर किया कि आपने तीनों इमेजेस को सेम पोजीशन पे रखा है। मैं चैट करने लगा बंद, और मैं जरा क्विकली इसी टॉपिक को एक दफा दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। आपकी बेटा कोई भी शेप हो सकती है, और कोई शेप मुख्तलिफ रहती है। लेट्स से आपकी ये डायमंड शेप है, और इस डायमंड शेप की एक कॉपी ये है और एक कॉपी आपके लेट्स से ये है, ठीक है। ये 2 कॉपी, मैंने एक ही इमेज को क्लिप करना है तो कोई तरीका नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस भी इमेज को क्लिप करना है मैंने उस इमेज को कॉपी करके उसकी दो वर्जन उसके बनाऊं पहले। ये मेरी एक इमेज है यहाँ पे रखी, इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँ। जैसे कंट्रोल वी किया ये ठीक है, मैं इसको साइड पे करके देख भी सकता हूँ। ये दोनों, अब दोनों को मैं लाऊं यहाँ पे और उस इमेज के ऊपर अपनी शेप्स के ऊपर इसको मैंने रख दिया, और मैं इस पे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूं। मेरी 2 शेप्स हैं, एक शेप ये एक शेप ये, और इनके पीछे 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर ये एक तस्वीर ये। अंडू करके वापस लेके जा रहा हूँ। तो पहले मैं पहली शेप को होल्ड करूंगा, शिफ्ट की प्रेस रखूंगा और इमेज पे क्लिक करूंगा, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं शिफ्ट की छोड़ दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मास्क विद शेप करूंगा। इसी तरह मैं सेकंड शेप पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट की होल्ड करूंगा और इमेज पे क्लिक, दोनों होल्ड हो गए। अब मैं राइट क्लिक करके मास्क विद शेप कर दूंगा। तो अब ये ऑल्दो अलग अलग मास्क हुए लेकिन ये इकट्ठे लग रहे हैं, हालांकि ये 2 शेप्स है अलग और 2 इमेजेस भी अलग है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। जिन बच्चों को इसकी पहले नहीं समझ आई थी, आई होप कि अब समझ आ गई होगी। ये 4-5 जो है ना, क्लिपिंग मास्क भी देख लिए, टेक्स्ट भी देख लिया, इमेज का यूजेज भी देख लिया। आगे चलते हैं और हम पढ़ाने लगे आपको ग्रेडियंट। जो कौन थे भाई साहब जो कह रहे थे ग्रेडियंट रिपीट करवा, मैं आपके कहने पे ग्रेडियंट रिपीट करवाने लगा। हालांकि मैं पहली दफा पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन चलो आप कह रहे हैं तो मैं रिपीट करवा रहा हूँ। चलिए बात लो। अच्छा जी, सो ग्रेडियंट का मकसद क्या होता है? पहले तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक ही शेप के अंदर मल्टीपल कलर्स, लेकिन वो कलर्स जो है ना वो जाए स्मूथली मूव करें, ठीक है। अब अगर आपने एक ही शेप में मल्टीपल कलर्स डालने, जैसे कि ये शेप है, इसमें आपने कर दिया रेड कलर। अब आप चाहते हैं कि ये सॉलिड रेड कलर ना हो, ये एक साइड से डार्क रेड शुरू हो और आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो, तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट। या एक साइड से लाइट शुरू हो डार्क जाए, या फिर दरमियान में डार्क और लाइट का मिक्सचर हो, या कोई कलर्स हो, रेड भी आए, ग्रीन भी आए, येलो भी आए। तो वो मल्टीपल कलर्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? एक ये ना कि आपने किसी शेप की कॉपी बनाई, इसके साथ रखी, ठीक है, और उसका कलर कोई और कर दिया, फिर इसकी एक और कॉपी बनाई, उसका कलर पकड़ के मजीद डार्क कर दिया। एक तो तरीका ये है ना, फिर रेड से लाइट रेड से डार्क रेड की तरफ जाना। इसका एक और बहुत बेहतर तरीका ये है कि आपने लेट से एक शेप यहाँ बनाई और इस शेप को पूरे मैं सेट नहीं कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये लाइट रेड से शुरू हो और डार्क रेड की तरफ जाए, मैं ये उठा के पीछे से साइड पे कर रहा हूँ। ये यहाँ से इसी रेड से शुरू हो और एंड पे इस रेड पे जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सिंपली फिल पे जाऊंगा, फिल पे जाने के बाद ऊपर लिखा होता है सॉलिड कलर, सॉलिड कलर की बजाय मैं इसको कह दूंगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट जैसे किया, अब वो मुझे एक डायरेक्शन शो करवा रहा है, ऊपर से लाइट रेड से शुरू होकर नीचे डार्क रेड की तरफ जा रहा है। मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन को पकड़ के इधर ले आऊँ और इसको पकड़ के इधर ले जाऊँ, ठीक है। क्या है कि वो लाइट रेड से शुरू हो रहा है, डार्क रेड पे जा रहा है, लेकिन डार्क उतना नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इतना डार्क। वाले पे डबल क्लिक करूंगा और मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा और इस रेड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये एक्चुअली इस रेड से शुरू हो रहा है, और इस वाले पे भी डबल क्लिक करूंगा और पेंसिल पे क्लिक करूंगा और इस रेड पे क्लिक करूंगा। ये कंफर्म है कि ये इस रेड से शुरू हो रहा है और इस रेड पे खत्म हो रहा है। अब ये स्मूथली जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, ठीक है, एक लीनियंट फैशन में जा रहा है, स्मूथली एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांसेंड कर रहा है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी वही काम हो रहा है, इसमें भी वही काम हो रहा है। ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अब बच्चों ने फौरन ही हाथ खड़े करना शुरू किया। हौसला रखिए, अभी मैं खुद एक दफा रिपीट करूंगा, फिर आप हाथ खड़े कीजिए, हौसला रखिए, दोबारा रिपीट कर। अब अगर आपकी एक शेप है और उसमें आपने मल्टीपल, ठीक है,
ये शेप है, आप चाहते हैं, अब आपको नहीं पता कि कौन सा रेड करना है कौन सा ग्रीन करना है, मैं चाहता हूँ कि ये रेड से शुरू हो, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता येलो पे जाए और येलो से होते होते ये ग्रीन पे चली जाए। ठीक है, 3 कलर्स मैं चाहता हूँ इसमें। मैं इसका बॉर्डर खत्म कर रहा हूँ, फिल में जाके मैं इसका सॉलिड कलर की बजाय लीनियर ग्रेडियंट कर देता हूँ। अब लीनियर ग्रेडियंट बॉटम टू टॉप जा रहा है, मैं चाहता हूँ राइट टू लेफ्ट जाए, तो मैं इसके ये वाली जो डायरेक्शन है इसको पकड़ के सबसे पहले राइट टू लेफ्ट पुट करूँ। ठीक है जी, राइट टू लेफ्ट होगी। अब ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं रेड व्हाइट से ग्रे की तरफ, तो व्हाइट पे क्लिक करके मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। आपने जिस भी कलर पे मैंने क्लिक करना है, मैं चाह रहा था कि ये रेड से जाए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड लगा देता हूँ, रेड लगा दिया। फिर ये एंड पे किस पे जाए, मैंने कहा था जी ग्रीन पे जाए। ठीक है, तो मैं एंड वाले पे लगा देता हूँ थोड़ा डार्क ग्रीन। दरमियान में मुझे कौन सा कलर चाहिए, मैं दरमियान में आके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा। दरमियान में मुझे चाहिए जी ऑरेंज। ठीक है, तो दरमियान में मैं ऑरेंज कलर ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये रेड से शुरू हो रहा है, ऑरेंज पे जा रहा है, ऑरेंज से ये ग्रीन पे जा रहा है। मैं इनका डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऑरेंज को आगे ले जाऊँ, मैं चाहूँ तो ऑरेंज को सेंटर में ले आऊँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो रेड को आगे ले जाऊँ। ठीक है, मैं जिसको मर्जी पकड़ के मूव कर सकता हूँ। सेंटर वाले जो टॉप जो एक्सट्रीम वाले हैं वो तो नहीं मूव होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता तो मैं इनको मूव कर सकता हूँ। और यहाँ एक्स्ट्रा कलर होता है, जैसे मैं यहाँ ब्लू डाल देता हूँ, यहाँ पे मैजेंटा डाल, तो मैं इनको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, बुरा लग रहा है, लेकिन जो पीछे वाला था ग्रेडियंट वो थोड़ा फिर भी स्मूथ लग रहा था ये। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांजिशन वाला ग्रेडियंट बना सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द फिल, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड कलर यू क्लिक हियर एंड यू यूज ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, ये पहली टाइप ऑफ ग्रेडियंट पढ़ा दी। अभी मैं रेडियल और एंगुलर ग्रेडियंट आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिंपली लीनियर ग्रेडियंट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप थम्स अप करके एक्नॉलेज कर दें आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई, लीनियर ग्रेडियंट कैसे यूज होता है। सारे बच्चों को समझ आ गई है, 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है, मैं इन 3 बच्चों को, 4 बच्चों ने किया। और भी किसी का सवाल है तो अभी हैंड रेस कर ले, बाकियों को नहीं, मैंने फिर चैट में बोलने लगा। अच्छा जी, 4 बच्चे हैं, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। सायरा, शकूर, मोहम्मद, मोहसिन, सलेरिया, अक्सा, फरमान और हमारा अब्बास। आप अपने सवाल पूछ लें, बस ये 4 बच्चों के सवाल पढ़ा के आंसर करके फिर हम ग्रेडियंट्स की दूसरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। 1 by 1 प्लीज आस्क क्वेश्चंस। सर काइंडली क्वेश्चन एंड पे कर लिया करें। भाई नहीं होगा ये। शफाकत अली, बेटा अगर मैं ये एंड पे करूंगा तो मैं फिर पूरा लेक्चर रिपीट करता रहूंगा एंड पे बैठ के, 10 मिनट रह जाएंगे, फिर बच्चों के सवाल होंगे 1500, तो 1500 क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं होते। मुझे साथ साथ जो टॉपिक पढ़ लिया एटलीस्ट मुझे पता होगा ये वाला क्लियर हो गया। अगर मैं 5 टॉपिक पढ़ाने के बाद सवाल पूछूंगा तो 40 सवाल इकट्ठे, आप मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करें, इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा जी, मैं मोहसिन, अक्सा और हमारा इनके क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैंने बाकियों के नहीं पढ़ने। हमारा नौरीन, आपने हैंड नहीं रेस किया था बेटा, सवाल क्यों पूछा है? जब मैंने कहा है कि सवाल पूछने के लिए पहले हैंड रेस करिए। नाजायज मत करते हैं कसम से इख्तियारात का। कलर कोड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कलर कोड से भी कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे लेट से, मैं फिलहाल के लिए ये जो 2 पॉइंट्स मैंने ऐड किए मैं इनको delete, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी एक से यहाँ पे येलो जो आपने किया है, इस येलो को आपने कोई कलर कोड देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कलर कोड के साथ जो भी कलर कोड है उस कलर कोड के साथ, जैसे कि ये लिखा तो पर्पल ऐड हो गया, तो आप किसी एक पे भी क्लिक करके उसका कलर कोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन यूज कलर कोड्स एज वेल। सर मल्टीपल कलर कैसे ऐड कर सकते हैं? मल्टीपल कलर बेटा यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ऐड होंगे, और अगर आपने मजीद ऐड करने तो आप इस लाइन के ऊपर जहां मर्जी क्लिक करें वहां एक और कलर ऐड हो जाए। ये भी आंसर हो गया। सर ये ग्रेडियंट में लाइन जो नजर आ रही है ये स्मूथ फ्लो में नहीं है, इनको स्मूथ कैसे करेंगे? स्मूथ करने के लिए आपको कलर ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो एक दूसरे के साथ हार्मोनियस चले, जैसे कि हार्मोनियस कलर चल रहे हैं। अगर आप कलर ही इस तरह के ऑड सेलेक्ट कर लेंगे, जब आप कहेंगे दरमियान में रेड हो, एक सिरे पे व्हाइट हो, एक सिरे पे black हो, और फिर वो स्मूथ भी चले, तो वो स्मूथ नहीं चलेगा। कलर की हार्मनी बड़ी मैटर करती है, ये कलर थ्योरी में आपको समझ आएगी। सर डेल कैसे ग्रेडियंट? मैंने ग्रेडियंट डिलीट नहीं किया, मुझे कोई आइटम अगर कोई अंदर से उठाना है तो मैं उसको पकड़ के ऐसे एंड पे ले जाऊँ वो आइटम हो जाए।
क्लैरिटी नहीं है ट्रांजिशन में, टेस्ट करेंगे तो क्लैरिटी भी आ जाएगी। ग्रेडियंट पेन टूल शेप में भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं इन एनी शेप। सर एंड पॉइंट कैसे सिलेक्ट करेंगे? जिस पॉइंट पे भी आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये इस पे क्लिक करना है या इस पे क्लिक करना है या इस पे क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। कैन वी अप्लाई ग्रेडियंट ऑन टेक्स्ट? Gradient on text does not work as simple as the shape tool। देखिए आपने ये जैसे टेक्स्ट या फिल में आप आए हैं, आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको एक एक जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ आपको बताया जाएगा, फिलहाल नहीं बता रहा। ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं आता, उसका जुगाड़ बताऊंगा अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा। हो जाता है लेकिन उसका एक तरीका होता है सेपरेट। सर सर्कल में अगर सेंटर में डार्क और साइड्स में लाइट हो सकता है, कैसे होगा? सर्कल के लिए आप रेडियल ग्रेडियंट यूज करेंगे, वो अभी बताता हूँ। हाँ जी, जो हैंड रेस की है साइमा चांद, काजी अब्दुल मोहित। काजी अब्दुल मोहित का तो आंसर कर दिया मैंने। साइमा चांद सर लास्ट टाइम रिपीट, क्या चीज रिपीट करूं बेटा? 1 2 3, 3 दफा रिपीट किया। सर हम ग्रेडियंट कैसे करेंगे मास्क? स्ट्रोक में ग्रेडियंट नहीं होगा, शेप के अंदर ग्रेडियंट होगा, स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट होगा। स्ट्रोक में ग्रेडियंट, स्ट्रोक में ग्रेडियंट के लिए वही वाला फार्मूला यूज होगा जो जो मैंने आपको कहा कि टेक्स्ट वाला फार्मूला, ये फ्यूचर में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। ये मैंने अभी बताया तो बच्चों ने इसके अंदर ही फंस जाना और उनको समझ नहीं आनी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्ट्रोक में और टेक्स्ट के लिए वही सेम तरीका है, और वो मैं बताऊंगा फ्यूचर में। आई थिंक शेप में ग्रेडियंट करके text में, अच्छा जी, कैन बी ग्रेडियंट टेक्स्ट। अच्छा जी, ग्रेडियंट फिलिंग। हसरत आप कह रहे हैं कि पूरा टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन करूं ग्रेडियंट का? हाय अल्लाह मेरे, क्या चाहते हैं बच्चे? कोई टॉपिक कभी जिंदगी में ऐसा आएगा जिसमें मैं कहूंगा कि एक दफा पढ़ाया और बच्चे कहेंगे बस सर 100% समझ आ गई? ये कोई भी शेप आपने बनाई, गौर से सुनिएगा। हसरत के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें, ये बनाइए आपने, और इसको आप पकड़ के ग्रेड लगाने लगे, ठीक है? चैट में बंद करने लगाओ यार, चैट में खिचड़ी पकानी बंद कर दी। ये शेप है, इसको आपने लगाना ग्रेडियंट, तो मैं इसका बॉर्डर खत्म कर रहा हूँ और फिल में जाकर सॉलिड की बजाय मैं लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा, इसमें एक व्हाइट और ग्रे दो कलर्स आ जाएंगे, और मुझे एक लाइन भी नजर आ रही है जो रिप्रेजेंट करिए कि व्हाइट ऊपर से शुरू हो रहा है और ग्रे नीचे जा रहा है। तो आप इस व्हाइट को पढ़ के यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके इसको राइट पे लेके आ सकते हैं, ताकि ये राइट टू लेफ्ट के वो टॉप टू बॉटम जाए। आप इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, ठीक है? आप इसकी डायरेक्शन कॉर्नर भी कर सकते हैं कि इस कॉर्नर से शुरू हो और ऊपर वाले कॉर्नर तक जाए, ठीक है? अब ये व्हाइट शुरू हो रहा है, ऊपर वाले कॉर्नर पे जाता जाता ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि मेरा ग्रेडियंट शुरू या, ठीक है, और खत्म मेरा ग्रेडियंट रेड पे हो, तो इस तरह से आपका येलो से शुरू हो रहा है, रेड पे खत्म हो रहा है। आप चाहते हैं दरमियान में कोई, दरमियान में मजेंटा है हल्का सा, तो आप इस तरह से हल्का सा मजेंटा कलर भी दरमियान में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये येलो से शुरू हो रहा है, मजेंटा पे जा रहा है, रेड पे जा रहा है। अब अगर आप कलर की एक हार्मनी आपके जेहन में होनी चाहिए। अब अगर आप मजेंटा इतना ब्राइट सेलेक्ट कर देंगे, एक सेकंड अंडू करके, सेंटर वाले पॉइंट पे आप मजेंटा इतना कर देंगे, भाई सेंटर वाले पे करना है, इस पे क्लिक करके आप ये बहुत ब्राइट मजेंटा सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका रेड थोड़ा डल है और येलो भी है, तो ब्राइट मजेंटा अंदर आपकी ट्रांजिशन को थोड़ा खराब कर देगा। तो अगर आपने मजेंटा ऐड करना है, आप थोड़ा सा डार्कर ऐड करें, और आप कोशिश करें कि आप उसकी शेड जो ऐसी ऐड करें जो जरा रेड पे ट्रांजिशन आसानी से हो। अब ये आराम से ट्रांजिशन होगी, ये ट्रांजिशन थोड़ी सी स्मूथ होगी। तो इस तरह से आप किसी भी एक डायरेक्शन में पकड़ के ग्रेडियंट लगा सकते हैं। आई होप हसरत आपको समझ आ गई हो। हमारा अब्बास आपने अभी भी हैंड रेस किया हुआ है, मैं चैट टाइम ओपन कर रहा हूँ, अगर आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं। हसरत है हमारा, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जो सवाल था ना इनका सर्कल वाला,
वो मैं आंसर कर देता हूँ अभी, सबमिट कर दिया। सर्कल में सेंटर डार्क, जी मैंने, मुझे समझ आ गई, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। अब ये हमने शेप्स पे बनाया था दूसरी, अगर मैं सर्कल पे लगाता हूँ, मुझे ये इतनी ज्यादा आर्टवर्क मैंने क्यों रखे, उनको डिलीट करो, हमारे पास एरिया ऑफ वर्क तो जरा ज्यादा बड़े। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के ऊपर आप ग्रेडियंट लगाएंगे, आपने लेट से लीनियर ग्रेडियंट लगाया, तो सर्कल पे ऑब्वियसली लीनियर ग्रेडियंट भी आराम से लग जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो ऊपर से शुरू हो पर्पल से और नीचे जाए ब्लू की तरफ, ठीक है। अब इसी कॉपी बना रहा हूँ, आप भी चाहते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, आप चाहते हैं राइट साइड से शुरू हो जी किसी एक पर्टिकुलर कलर में, लाइट ब्लू में, और लेफ्ट साइड पे जाते जाते वो डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। आप देख रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड पे जाते जाते डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया और लाइट ब्लू से शुरू हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरह से सर्कल पे भी ये ग्रेडियंट की सेम अप्लाई मेथोडोलॉजी अप्लाई होती है। आप 3 कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप दरम्यान में लेट से कहें कि मुझे दरम्यान में चाहिए, मैं दरम्यान में चाहता हूँ कि थोड़ा सा पर्पल भी हो, ठीक है। तो लाइट ब्लू से शुरू हो रहा है, पर्पल हो रहा है, फिर डार्क ब्लू। ये तो है सिनेरियो नंबर 1। अब जो हमारा पूछ रही है वो है कि सेंटर से शुरू हो और फिर बाहर की तरफ जाए। अब उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए ये कर सकते हैं, और आपको नजर आएगा कि वो एक्सपेरिमेंटेशन आपकी फेल हुई है, क्योंकि आपने ये सेंटर से रखा और इसको यहाँ तक ले गए। तो अब ये तो सिर्फ एक साइड पे जा रहा है, अगर इधर लेके जाऊंगा तो सिर्फ दूसरी साइड पे जाएगा, बाकी सारी साइड इसने येलो कर दी। इस तरह के सिनेरियो में मैं क्या करूँ, इस तरह के सिनेरियो में आप ग्रेडियंट पकड़ें लीनियर की बजाय रेडियल। अब रेडियल सेंटर से शुरू होता है, बाहर की तरफ जाता है। सेंटर में मैं कह दूं जी कि सेंटर में इसको शुरू करो जरा लाइट ब्लू से, और बाहर की तरफ जाते जाते इसको डार्क ब्लू करो। तो ये देखिए अब ये सेंटर से स्मूथली ट्रांजिट होके जा रहा है। इसी तरह आप लेट से कहें कि सेंटर में शुरू हो ये ब्राइट येलो से, ठीक है, और ये बाहर जाते जाते जरा डार्कर येलो हो, ठीक है। और इस ये देखिए अब ये बाय सेंटर से ब्राइट येलो से शुरू हो रहा है, डार्कर येलो की तरफ जा रहा है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट है। रेडियल ग्रेडियंट सर्कल पे नहीं, आप किसी स्क्वायर पे भी ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई स्क्वायर बनाई, मैं नहीं स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। तो आप ये वाला रेडियल ग्रेडियंट, पहले तो बॉर्डर खत्म कर ले, बॉर्डर जो लगता है वरना, इस पे रेडियल ग्रेडियंट लगाएं, और रेडियल ग्रेडियंट के लिए आप इसको शुरू कर लें लेट से पर्पल से, और इसको खत्म कर लें डार्क पर्पल पे। तो आप देखें कि ये रेडियल ग्रेडियंट इवन उस स्क्वायर शेप पे भी लग गया, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली ज्यादा प्रोमिनेंट किस पे हो रहा है, सर्कल पे हो रहा है, क्योंकि सर्कल है रेडियल शेप है सर्कल, तो वो रेडियल शेप्स के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, और सॉलिड कॉर्नर्स वाली शेप पे उतना अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो इस पे भी ठीक ही लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, तो किसी और शेप पे भी लग सकता है, ठीक है। अब अगर आप रेडियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट और हमारा बास का जो सवाल था ये समझ आ गया तो थम्स अप कर दें, अगर नहीं तो फिर हम मैं इसको रिपीट सवाल इस करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये जल्दी जल्दी जरा नोट कर लूँ कि हमने ग्रेडियंट की कितनी टाइप्स पढ़नी है। यूजिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अंदर हमने लीनियर ग्रेडियंट विद एनी नंबर ऑफ कलर्स इन एनी, ये देख लिया हमने, ठीक है। एडिंग रिमूविंग कलर्स यूजिंग कलर पिकर भी देख लिया हमने। इसके अंदर मैं इसको एक दफा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक दफा बताया कि कलर पिकर के साथ भी आप कलर पिक कर सकते हैं यूजिंग कलर पिकर इन इट। दूसरा हमने देखा रेडियल ग्रेडियंट है जी सना शाहिद ने, जी बेटा चैट मैंने, सना शाहिद आप सवाल पूछ ले, मैं तब तक जो है ना कलर पिकर रिपीट कर रहा हूँ जब तक सना सवाल पूछती है। अच्छा जी, सो आपने लेट से, अब कोई आपके पास ऑलरेडी लेट से आपके पास 4-5 कलर्स पहले ही पड़े हुए हैं, किसी इमेज से आए हैं, आपके पास किसी ब्रांड के कलर्स आपने बनाए हुए हैं, जैसा कि ये एक मेजेंटा कलर है उस ब्रांड का, दूसरा कलर हम लेट से कह देते हैं ब्लू है, तीसरा कलर हम लेट से कह देते हैं जी ग्रीन है। अब ये 3 कलर ऑलरेडी पड़े, अब आप अपने ग्रेडियंट में ये कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये कि आप इस कलर पे क्लिक करें, फिल में जाएं और इसका कलर यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। और बाद में जब आप ग्रेडियंट बनाएंगे, ये शेप पे मैंने ग्रेडियंट लगाना है, इसके फिल में जाके जब आप लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करें तो पहले कलर में जाके आप ये पेस्ट कर दें जो आप वहां से कॉपी करके लाएं, ठीक है। और दूसरे भी 1 बाय 1 सारे कॉपी करके लाएं, दिस इज द बैड अप्रोच। अब इसका बहुत आसान तरीका ये कि आप इसके ऑब्वियसली 3 पॉइंट आपने बनाए, पहले पॉइंट पे क्लिक करें, पेंसिल पे क्लिक करें, जो कलर पिकर है आपका, और जिस भी कलर को उठाना है उस पर ले जाए, कलर उठा लिया, दूसरे पे क्लिक करें, पेंसिल पे जाएं, इस पे क्लिक करें, फिर तीसरे पे क्लिक करें, पेंसिल पे जाएं, इस पे क्लिक करें, तो ये ऑटोमेटिकली उसने आपके तीनों कलर्स को 1 बाय 1 पिक कर लिया। अब आप
ग्रेडियंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं आप। अल्लाह आपका भला करे। आप कहेंगे कि डायरेक्शन को मेरी को लेफ्ट टू राइट ले जाओ तो ये लेफ्ट टू राइट जाने लग जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट वही वाले कलर्स हैं जो एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कलर्स थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा। हमारा का नहीं आंसर क्या, आई डोंट नो। ये तो मैं वैसी कलर पिकर बता रहा था। सवाल पूछना था सना शाहिद ने। बेटा आप सवाल पूछ लें, सना शाहिद। कासिम आप जो सवाल है पूछ लें। सर सर्कल वाला मैंने पूछा था, मैं बता चुका हूँ। सर्कल में ये भी बता चुका हूँ। सना शाहिद एंड कासिम ज़िया आपने सवाल पूछ लें दोनों। अब आप इसमें कलर पिक भी आपने देख लिया कि आप कलर्स को पिक करके कैसे लगा सकते हैं। मैं दोनों के क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। शाहिद, सना, शबीर, अगर आपका नहीं है सवाल तो आप हैंड डाउन कर लें प्लीज। ओपन है ना, चैट तो ओपन है भाई, सवाल पूछ लें। सना एंड सना, दो सना ने हैंड हुआ है, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, ये रेडियल ग्रेडियंट, अब एक एंगुलर ग्रेडियंट भी होता है जो हो सकता है कि सबके वर्जन्स में ना हो, वो पुराने वर्जन में एग्जिस्ट करता था, उसकी भी बात करेंगे। अब आप लेट्स से कोई ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ से सॉलिड की बजाय लीनियर भी देख लिया, रेडियल भी देख लिया, एंगुलर ग्रेडियंट। अब एंगुलर ग्रेडियंट एक एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ, आजकल ये बड़े वॉलपेपर्स के अंदर ये वाला जो है ना पैटर्न वो कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। चाहे एंगल में ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल आप यहाँ से पकड़ के स्विच कर सकते हैं, ले जाए। ठीक है, आप इसकी डायरेक्शन को स्विच कर सकते हैं कि डार्कर इधर से जाए, लाइटर इधर से जाए। लेकिन ये बहुत ही नीश सिनेरियो है, और ये हो जरूरी नहीं है कि आपको इसकी समझ भी आए कि ये किस सिनेरियो में यूज होगा। और ये सिर्फ एस्थेटिक्स के यूजेस के लिए, इसका कोई खास एज एन एडिशनल एड ऑन नहीं है, इसका कोई खास फायदा नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका कोई खास पर्टिकुलर यूजेज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको किसी आर्ट वर्क के लिए यूज करना चाहते हैं, कोई आर्टिस्टिक काम करना चाहते हैं तो आप करते हैं। तो इसको वर्जन में एग्जिस्ट भी ना करता हो। कलर की इसके ऊपर वही साइंस है कि आप इसके फिल्म में जाएं, यहाँ से एंगुलर ग्रेडियंट को, आईफोन के की उसमें होता है ये बिल्कुल। ये वॉलपेपर्स वगैरह में बड़ा आजकल ट्रेंडिंग है, एंड्रॉइड आईफोन सबके ऊपर ये आजकल इस तरह के वॉलपेपर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने एंगुलर ग्रेडियंट लगाया, आप इसका अपनी मर्जी से, इसमें भी तीन कलर हैं। पहला कलर लेट से मैंने कर दिया मेजेंटा, दूसरा कलर मैंने लेट से कर दिया ब्लू, कलर मैंने लेट से कर दिया डार्क ब्लू। ठीक है, जो मेजेंटा वाला है वो नजर नहीं किया, ये देखिए मेजेंटा से शुरू हो रहा है, लाइट ब्लू पे जा रहा है, डार्क ब्लू पे, उस ब्लू पे ट्रांसलेट कर। अब मैं इसका पकड़ के को बदल सकता हूँ जिधर मर्जी लेके जा सकता हूँ, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, जहाँ से मर्जी शुरू। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी। दिस एग्जिस्ट एंड दिस ओनली एग्जिस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं, वरना अगर आप नहीं यूज करना, सही, डजंट मैटर। द ओरिजिनल एक्चुअल यूजेज जो ज्यादा यूज चलेगी वो एक तो ये लीनियर ग्रेडियंट होगा, रेडियल ग्रेडियंट। कासिम ज़िया आप सवाल पूछ सकते हैं बेटा। फातिमा हम्माद आप भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा ना कह रही है सर, अगर शाइनी ना हो तो वो कैसे देंगे किसी शेप या वर्ड्स पे। ये शाइनी ग्लो ही है बेटा, ये देखें, एट द एंड ऑफ डे वो ग्रेडियंट का ही यूजेज होगा। हाँ, बाकी शेडोज वगैरह, इन शेडोज वगैरह के साथ भी ग्लो होता है, वो वाला मैंने अभी नहीं पढ़ाया। बाकी अगर आपने ग्रेडियंट से देना है तो आप जिस तरह रेडियल ग्रेडियंट को यूज करके ग्लो दिया है ऐसे दे सकते हैं। अच्छा जी सर, एक्सटी में एंगुलर ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा। जी मैंने बताया कि पुराने वर्जन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कोई खास यूजेज भी नहीं है। तो अगर आपके वर्जन में ये नहीं आ रहा तो डू नॉट वरी अबाउट इट। एंगुलर ग्रेडियंट जो है ये आपका नए वर्जन के अंदर आया, पुराना में ये एग्जिस्ट नहीं करता। सर एंगुलर में जो स्टार्ट वाले कलर की लाइन आ रही है ग्रेडियंट में, वो ब्लेंड नहीं हो सकती। अगर ब्लेंड ही करनी है तो फिर उसका पर्पज ही खत्म हो गया ना एंगुलर वाले का। एंगुलर वाली ये वाली लाइन ब्लेंड नहीं होगी। अगर ये ब्लेंड होगी तो फिर आप रेडियल में या लीनियर में और इसमें फर्क क्या रहेगा। ये है ही इस पर्पज के लिए, और इसके पर्पज आपको फिलहाल समझ भी नहीं आना, आप इसको फिलहाल। लेकिन ये मैं ऑप्शन को स्किप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको एज एन एड ऑन ऑप्शन बता दिया है। अच्छा जी, ग्रेडियंट भी हो गया, रेडियल ग्रेडियंट भी हो गया। अब रहेगी पीछे हमारी अलाइनमेंट। अभी तक आपका कोई भी सवाल है इतने सारे ऑप्शन में से, एंगुलर ग्रेडियंट भी हो गया, मैं यहाँ पे मेंशन कर।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का भी क्लास में से, पलवशा बेग का है, पलवशा बेग आप सवाल पूछ चैट में। अलाइनमेंट के लिए मैं असल में एक लेक्चर करना चाहता हूँ, अलाइनमेंट नहीं मैं अभी पढ़ाना चाहता अलाइनमेंट, क्योंकि अगर मैंने अंदर मिक्स कर दी तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाए, तो मैं अंदर से कोई और टॉपिक पढ़ा लेता हूँ अभी। स्टार ड्रॉ करना देख लेते हैं, स्टार कैसे ड्रॉ होता है। ये देखिए स्टार ड्रॉ किया मैंने। स्टार कैसे ड्रॉ होता है ये समझ नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ। लिप एंड मास्क के लिए पिक कैसे इंपोर्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इमेज पे जाएं, उस इमेज को पकड़ के जो भी इमेज आपने लेके आनी है उस इमेज को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने आर्टबोर्ड पे लेके ला के पेस्ट कर दें, ड्रॉप कर दें, पेस्ट नहीं किया आपने तो आप इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से इमेज को लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, प्लीज सर मास्किंग टाइम पे बता दीजिएगा, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। बेटा कोई बच्चा ये सना शाहिद को बताए कि हमने कितनी दफा मास्किंग डिस्कस की है, लेट ज्वाइन किया तो किसका कसूर है, पहले तो मुझे ये बताएं। लेट ज्वाइन किया पूरी क्लास का कसूर है या आपका कसूर है या मेरा कसूर है? जो लेट ज्वाइन करता है उसी का कसूर है ना। अब उसका नुकसान सारी क्लास को क्यों हो? रजिस्ट्रेशन का कसूर है भाई। मैंने क्लास में दे वन, देयर आर टू टाइप्स, सोल्यूशन नेचर वाले स्टूडेंट, कंप्लेनिंग नेचर वाले स्टूडेंट यही कहते रहेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऐड होगी, ये हो गया, मसले मसाइल पैदा हो गए इसलिए नहीं हो सका, जंग लग गई थी, लाइट ऑफ हो गई थी, पेट्रोल महंगा हो गया था। कंप्लेनिंग लोग विल कीप ऑन कंप्लेनिंग, प्रोग्रेसिव लोग विल कीप ऑन प्रोग्रेसिव। तो मैंने भी वो रजिस्टर किया है और फिर ज्वाइन किया। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैसे आ गया रहा आप नहीं आए? अगर रजिस्ट्रेशन का कसूर है तो मेरा कैसे टाइम से ज्वाइन हुआ? मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस थी? मैंने भी उसी लिंक से ज्वाइन किया जिससे आपने किया, मेरा भी रजिस्टर हुआ, ऑथेंटिकेट हुआ, फिर भी मैंने ज्वाइन। चलो माशाल्लाह, वो कह रहे फ्राइडे की क्लास ही मिस हो गई है। जो बचा 200 बच्चों ने क्लास ली है वो कहाँ से आए थे, आसमान से नाजिल हुए थे? अल्लाह अकबर, मैं बात पे क्रिटिक कर रहा हूँ, बच्चे वही मसले हाईलाइट करना शुरू कर रहे थे। वेरी गुड लेक्चर टुडे सर, फिनिशिंग टच दें बस। जी मैं अभी वो पढ़ाने लगा हूँ, स्टार कैसे ड्रॉ होता है। जरा इसको सम अप करता हूँ। स्टार एरो की से भी ड्रॉ हो जाता है ट्रायंगल से सर, रजिस्ट्रेशन की वजह से। अच्छा जी, नो वॉइस। सर जिसको समझ नहीं आई तो ये लेट हो गया हो तो कमेंट्स में एफबी में पिक्चर की शार्प बाउंड्री ना देना चाहते हो, ब्लर करनी हो ग्रेडियंट टाइप। मुझे सिनेरियो समझ आ गया, लेकिन वो सिनेरियो उस पर ग्रेडियंट नहीं अप्लाई होगा, उसके लिए आपको ये काम फोटोशॉप में जाके करना पड़ेगा। ये पिक्चर का इफेक्ट है कि पिक्चर के ऊपर थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी पड़ेगी आपको, ये वाला काम आपको जाके करना पड़ेगा फोटोशॉप में, इसमें नहीं होगा। अब जो मैं आपको कोई चीज पढ़ा देता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि वो वहां पे खत्म होगी। अब आप देखें इस तस्वीर को, बहुत सारे आप इन्हीं चीजों को यूज करके भी दे सकते हैं, जैसा कि ये गौर से जरा देखें कि ये मेरी तस्वीर है, ठीक है, और इस तस्वीर के ऊपर मैं ला के ये वाला ग्रेडियंट जरा इक्वल साइज में, जिस साइज में तस्वीर है उसी साइज में ग्रेडियंट कर, और बाद में मैं इस ग्रेडियंट की अगर थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दूं तो ये तस्वीर को एक जो है ना पर्पलिश सा, इसी तरह मैं चाहूँ तो मैं इस पिक्चर करके ग्रीनी सा कर दे दूं। तो ये वाली चीजें एक दूसरे के ऊपर मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर करके पिक्चर को डार्क कर लूँ। ये देखें मैंने ब्लैक कलर कर दिया, पिक्चर मेरी डार्क। अब ये दिस इज अ पिक्चर, दिस एंड दिस यहाँ पे रख देते हैं। अरे भाई क्या मुसीबत है, इन दोनों को यहाँ पे मूव कर दो। बोथ ऑफ दीज आर सेम पिक्चर्स, बट व्हाई डू दे लुक डिफरेंट, बिकॉज एक के ऊपर मैंने थोड़ी सी ओवरले ऐड की है डार्कर कलर की। तो इन पिक्चर्स के ऊपर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मसला ये है कि आप एक्सपेरिमेंट बाद में खुद करते नहीं। दूसरा जो हुमा आपका क्वेश्चन था बेटा, वो वाला जो है ये फोटोशॉप के अंदर जब हम पिक्चर्स को डिस्कस करेंगे तब आपको समझ आएगी, वो वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं अचीव होगा कि पिक्चर के समझ आए हो गया कॉमेडी एफबी में। अच्छा जी, सेकंड नेम गलत लिखा होगा, नहीं पढ़ रहा, इसका कुछ भी मिस हुआ। लेक्चर 3 में आपने चैट ऑफ रखी था, चैट ज्यादा ओपन रखी, सवाल भी वैसे नहीं।
क्या कर सकते हैं भाई, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव भी फोटोशॉप में होगा। ये सारा कुछ हम फोटोशॉप का 1 या 2 लेक्चर करेंगे, तब समझेंगे पिक्चर्स को मजीद इफेक्ट्स देने का। फोटोशॉप भी करना है हमने इस कोर्स में, यस फोटोशॉप के 1 से 2 लेक्चर करने हैं। इलस्ट्रेटर का भी प्रॉब्ली 1 लेक्चर करेंगे, फिग्मा के भी हमने 2 लेक्चर्स करने हैं। तो काम तो काफी ज्यादा सोचा हुआ है हमने, लेकिन हम फंसे अभी शुरू में ही हुए। अच्छा पहले तो ये देख लें कि स्टार कैसे बनता है, फिर हम जो है ना, ताकि हमारे टॉपिक्स आज के दौर किधर का हाउ टू ड्रा स्टार, ये मैं जरा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अलाइनमेंट को हम ले जाते हैं कल पे, क्योंकि अलाइनमेंट का मैं सेपरेट लेक्चर करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड ऑनलाइन भी रिमूव कर सकते हैं, ऑनलाइन तो बड़ा कुछ हो सकता है बेटा, ऑनलाइन तो पूरी वेबसाइट भी डिजाइन हो जाती है। हम वो वाले टूल का भी खैर मैं आपको बता दूंगा। स्टार बेटा आपने सिंपली एक शेप ड्रॉ की, पॉलीगॉन, ठीक है, में एक पॉलीगॉन, आपने इसकी साइड्स बढ़ा ली, ठीक है, आपने लेट्स से 5 साइड्स वाली 6 साइड्स वाली पॉलीगॉन ड्रॉ कर ली, ठीक है। 6 साइड वाली पॉलीगॉन करने के बाद आप राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसकी साइड मेंशन है, आप इसकी साइड्स को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, देखें यहाँ से डायरेक्ट कम ज्यादा हो रही है। तो लेट्स से आपने 6 साइड्स वाली बनाई और आपने इसके जो कॉर्नर रेडियस है ना उसको कम ज्यादा किया, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, शेप को सिलेक्ट किया। लेकिन ये जो 100% इस वक्त इस एजेस को अगर आप थोड़ा अंदर पुल करेंगे तो ये देखें, ये स्टार की इतना स्क्यू बनता रहेगा स्टार। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर बाद में जब आपने इसको कर लिया तो आप इसके एजेस को राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये राउंडेड शेप वाला स्टार बन गया। एक दफा दोबारा गौर से सुने कैसे बना है। आप यहाँ पे कोई भी पॉलीगॉन बनाए, उस पॉलीगॉन की साइड्स को यहाँ से 5 कर लो, ठीक है, 5 कर ली। उसके बाद ये जो 100% है इसको कम करके कोई 60%, ठीक है, अब ये 60% पे चला गया तो स्टार बन गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये राउंड बने, इसके सारे एजेस राउंडेड हो, तो इसकी ये राउंडेड कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब ये राउंडेड हो गया, इसको मजीद आप थोड़ा स्क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कोई भी कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये येलो स्टार हमने बना लिया और आप चाहें तो इसकी राउंडेडनेस को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, उसके एजेस को थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये अच्छा लग रहा है स्टार, ठीक है। तो लेट्स से 5 स्टार्स वाला स्टार ऐसे, ठीक है। ये आपने फीडबैक दिया किसी को और आपने 5 में से लेट्स से 4 स्टार्स दिए, तो 5th स्टार को हम थोड़ा सा एम्प्टी इफेक्ट दे देते हैं कि ये वाला स्टार नहीं दिया हमने। 4 स्टार दिए आपको किसी ने, वैसे ये वाले 4 स्टार आएंगे, वो वाला नहीं आएगा, कि ये वाले आएंगे, पहले वाले आएंगे, राइट टू लेफ्ट इंग्लिश हम इस साइड से लिखते हैं, तो ये वाले आएंगे। ये लास्ट वाले को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है, ये आपको क्लाइंट की तरफ से। ये वैसे ही मैंने आपको बताया, बेसिकली ये स्टार ड्रॉ करने का तरीका बता रहा था। तो ये स्टार बड़ा सिंपली ड्रॉ हो सकता है। इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके थोड़ा सा, ये जो 4 ऑप्शन है, आप और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ज्यादा साइड्स वाला स्टार वाला भी बना सकते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्विकली हम इसको समराइज कर लेते हैं। अगर हाफ स्टार में करना हो तो नहीं होगा, आपको हाफ स्टार कट करना पड़ेगा, आपको हाफ स्टार कट करना पड़ेगा, हाफ स्टार अलग रखना पड़ेगा, हाफ अलग रखना पड़ेगा। इसके 2 जुगाड़ हो सकते हैं, लेट्स सी अगर ये होते हैं या नहीं होते, ट्राई करके देखते हैं। वो एक तो जब मैं इसके लिए ऑब्वियसली पाथ फाइंडर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी, इतना भी कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। Excuse me। मैंने हॉस्टा कर लिया और इसको पढ़ के मैं कर देता हूँ। ये जी, अब मेरे हाफ स्टार का कलर मैं कर देता हूँ और हाफ स्टार का कर देता हूँ। तो ये हाफ स्टार का कलर हो गया, लेकिन मुझे इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ा। इसका एक सिंपलर सोल्यूशन भी है, प्लीज रिपीट ये करता हूँ रिपीट। इसका ऑब्वियसली एक सिंपलर सोल्यूशन भी है, लेकिन अभी मैंने जुगाड़ वाला सोल्यूशन किया। जुगाड़ वाला सोल्यूशन क्या किया, पहले मैंने स्टार ड्रॉ किया, इसकी साइड्स मैंने की 5,
पाथफाइंडर से नहीं किया भाई, पाथफाइंडर की इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन वही है, वो मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर में। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, ये मेरा स्टार है, जरा गौर से देखिएगा क्या किया। ये स्टार है, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग। क्वेश्चन ना लिखी जाओ बार बार, यही बता रहा हूँ। या एक एक बच्चे ने, सबका फर्ज है कि मैं भी जाके कह दूं, रिपीट कर दे, मैं भी कह दूं। ये देखें, ये स्टार बना हुआ है, मैंने अब सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है इसके हाफ को कवर करने के लिए। ठीक है, हाफ मैंने कवर करके इन रेक्टेंगल को और स्टार को पकड़ के कर दिया मास्क विद शेप। जैसे ही मैंने मास्क किया तो हाफ स्टार कट गया मेरा। अब इस हाफ स्टार की मैंने कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद मैंने इसको फ्लिप कर लिया। जैसे ही मैंने फ्लिप किया स्टार्स की, इसको मैंने इसके साथ रखा, जब क्लोज किया तो ये ऐसे लगने लग गया कि एक ही स्टार है, हालांकि ये दोनों लहदा लहदा स्टार, या आधा स्टार लहदा है, आधा स्टार लहदा है। अब मैं इस आधे को पकड़ के इसका फिल पकड़ के जो मर्जी कर दूं, इस आधे को पकड़ के इसका फिल पकड़ के जो मर्जी कर दूं। ये जी, ये हाफ हाफ स्टार की दोनों की अलग अलग फिलिंग मैंने करके एक पूरा स्टार जो है ना, 2 कलर्स का स्टार बना दिया, 3 कलर्स का, 4 कलर्स का, जो भी किया जा सकता है। बस यू गेट द आइडिया कि दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टार। ठीक है बच्चों, अब कोई सवाल है आपका तो अगले 5 मिनट में पूछ लें। 4:45 पे मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा। मेरी होगी है बस, दवाई मेरी जो है उसका असर उतरना शुरू हो गया, तो मुझे बुखार मजीद दोबारा चढ़ गया। तो आई होप आपको समझ आई हो। मैं ये क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं, मैं आज की असाइनमेंट आपको कोई नहीं दे रहा। किधर गया, हाउ टू ड्रॉ स्टार। इसके अलावा हमने हाउ टू कट अ स्टार इन हाफ, ये भी देख लिया। एंड मेक 2 कलर्स स्टार। अब ये जो मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया है, ये वाला आप एक ही स्टार या कोई इस तरह की किसी पर्टिकुलर के अंदर भी ग्रेडियंट लगा सकते हो। जैसा कि एक स्टार, ये स्टार है ना, आप इसको कोई ग्रेडियंट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। टोटली अप्लाई अ ग्रेडियंट ऑन दीज शेप्स एज वेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर शेप्स एज वेल। ठीक है, तो हमने इसको लेट से ग्रेडियंट लगा दिया। ग्रेडियंट भी लग सकता है, वरना ये 5 स्टार आपको लगा के दिखाई है। ग्रेडियंट्स की सारी टाइप्स पढ़ा दी। और क्विकली रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया आज हमने पढ़ लिया जी, इमेजेस कैसे यूज होती हैं। ठीक है, सपोर्टेड फॉर्मेट्स में वेब भी थोड़ा मसला करती है, तो आपने वो नहीं यूज करनी। इमेज कैसे मास्क होती है, किसी भी पर्टिकुलर शेप में या उसी साइज के अंदर रह के, उसी फ्रेम साइज के अंदर रह के तस्वीर को छोटा बड़ा करना, या किसी भी पिक्चर के साथ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। हाँ, ये तीनों चारों टॉपिक्स पढ़ लिए हमने। फिर हमने एक ही इमेज को मल्टीपल शेप्स करना भी देख लिया। फिर हमने ग्रेडियंट्स का यूजेज देख लिया। ग्रेडियंट्स में हमने लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और एंगुलर ग्रेडियंट देखा। फिर हमने देखा कि स्टार कैसे ड्रा होता है, वो सेम हाफ में कैसे कट होता है, 2 कलर्स का स्टार कैसे बनता है, ये देख लिया। ठीक है, अब हो सकता है कि हम कल अलाइनमेंट, सारे कल के पूरे लेक्चर में अलाइनमेंट डिस्कस करें। अब ये जो आगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, मोस्ट मोर और लेस ज्यादातर कवर हो गए। अब जो आगे वाले टॉपिक्स है ना, वो है थोड़े प्रॉपर पूरे पूरे लेक्चर वाले टॉपिक्स। हमें हफ्ता का तकरीबन इनको सब पे कवर करने पे लगेगा, फिर हम जाके प्रॉपर फुल फ्लैज एक्चुअल डिजाइन बनाने शुरू करेंगे। अच्छा जी, नो क्वेश्चन, आप रेस्ट करें, कल की छुट्टी कर लें। छुट्टी नहीं मैं करता, छुट्टी मैं सिर्फ तब करता हूँ व्हेन आई एम ऑन द ट्रैवल। व्हेन आई एम एट होम, चाहे मैं सिक हूँ, आई विल टेक लेक्चर। मैं दुआ की जगह ज्यादा बीमार ना हो जाऊँ, अब ये ना दुआ करना शुरू कर दें। मुझे अब ये भी बात याद आ गई कि बचपन में हम ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह आज तुम्हारा टीचर बीमार ही हो जाए। मेरे लिए ना ये दुआ करना, मेरे लिए सेहतमंदी की दुआ करना। मैं तुम लोगों को ना तो कोई क्या क्या कहते हैं, मुर्गा बना रहा हूँ, ना तुम लोगों को स्टिक्स लगा रहा हूँ। तो हम तो इसलिए दुआ करते थे, हमें तो भाई स्टिक्स पड़ती थी, डंडे पड़ते थे। तो हम इसलिए दुआ करते थे कि आज तो जो सर का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ही हो जाए, ना ही पहुंचे। अस्तगफिरुल्लाह। अब हमें भी वो पता नहीं कौन कौन बददुआएं देता होगा। अच्छा जी, हाफ सर्कल भी ऐसे ही बनेगा। हाँ जी, फिलहाल के लिए हाफ सर्कल भी ऐसे बन सकता है, लेकिन हाफ सर्कल का एक और तरीका भी है, वो मुझे कल याद करवाइएगा। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द से वादे आमीन। सर्कल छुट्टी कर लें सर, नो क्वेश्चन, आप रेस्ट करें, रेस्ट गेट वेल सून सर। सर ये स्मार्ट स्टार जो बनाए हैं लाइन वाइज, ये आपने कैसे बनाए? कॉपी पेस्ट किए हैं भाई। एक स्टार बनाने के बाद हमको सबको मैंने कॉपी पेस्ट किया। सर स्टार शेप भी मास्क हो जाएगी, चाहे हाफ हाफ करना हो या 2-3 स्टार में करना हो? बिल्कुल हो जाएगी मास्क, शेप की तरह बिहेव करती है। गेट वेल सून, अल्लाह आपको जल्द से गेट वेल सून सर। काइंडली असाइनमेंट सब लोग प्रैक्टिस कर ही लेंगे भाई। खुद जिसने करनी है प्रैक्टिस, वो इनकी प्रैक्टिस करके पिछले वाली असाइनमेंट के अंदर ही उसको, या मैं ये मेंशन कर देता हूँ भाई। मैं आज की, अगर आप चाहते हैं असाइनमेंट दें तो हम ये करते हैं। अब ये बहुत ही रफ है, मैं असल में कोई, सिंस मैंने हार्डबोर्ड वगैरह नहीं पढ़ाया, तो मैं आज की एक रफ असाइनमेंट ऐसे करके दे देता हूँ। हम इसकी स्क्रीनशॉट अटैच करके आपको असाइनमेंट दे देते हैं, और मैं ये टॉपिक्स मेंशन कर दूंगा कि ये वाले पढ़े थे।
जल्दी जल्दी दे देते हैं असाइनमेंट, चलो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही बच्चों का। असाइनमेंट, अच्छा जी, ये असाइनमेंट नंबर 5 बनेगी ना, क्विक असाइनमेंट नंबर 5। इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं वाली तस्वीर ऐड जो हमने अभी अभी क्रिएट किया। कहाँ पे पेस्ट किया मैंने पेस्ट किया इस फोल्डर में। Rough assignment number 5, we created discussed alignment नहीं भाई, ये पढ़ा ये सारा कुछ पढ़ा है। सारे टॉपिक जो हमने पढ़े ये मैंने लिस्ट कर दी। आपने भी कोई भी डिजाइन रफ को भी थोड़ा नीट कर लेंगे तो बेहतर है। मेरे पास तो सिलसिला भी था और साथ साथ में आप लोगों के कमेंट्स भी मैनेज करने थे, तो मैंने रफ ही रखा है इसको। अच्छा जी, मैं किधर हूँ क्वेश्चन में, जरा मैं क्वेश्चन में देख लूँ जो रह गए। अच्छा जी, मैं था अच्छा जी 4:41 के क्वेश्चन में गेट वेल सून असाइनमेंट दें, गेट वेल सून। सर अभी तक के ये लेक्चर्स नोट्स इधर सेंड कर दें। ये वाली फाइल लेक्चर ट्रैक वाली मैं पूरी फाइल यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। कंप्यूटर बैच 9 लेक्चर ट्रैक मैंने भेज दिया मैंने। इसमें सारा अभी तक का जो जो हमने डिस्कस किया। तो चैट ऑफ कर दिया करें, आप जो काम करवा रहे होते हैं उसके ऊपर ही मैसेजेस रहते हैं तो मुश्किल होती है देखने में। बेटा अंदर बंद कर देता होता हूँ जब काम करा रहा होता हूँ। असाइनमेंट होनी चाहिए, दे दी है। जी सर, अल्लाह आपको सेहत दे। आपकी सेहत की दुआ। थैंक यू। 5 स्टार कैसे ड्रॉ किए, एक बना के उसकी कॉपी पेस्ट की। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दा, आमीन। सर एम से भी बड़ी, सर इससे भी बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं। ऐसे ही है भाई, अल्लाह से आपको। सर वो वाले टीचर कभी बीमार भी नहीं होते थे, एग्जैक्टली उनको बारिश हो रही होती थी, फुल पता होता था कि आज नहीं आएगा, टाइम भी आ जाते थे। असाइनमेंट वाली प्रैक्टिस कर लेना आज के लेक्चर की। सेम वाला से दें, नो दोबारा कुछ। हमारा वीकेंड बहुत मुश्किल से गुजरता है क्लास के बगैर, शुक्र है। अगर कोई बच्चा ऐसे भी सोचता है बैठो सुन सर, मेला की भी ऑलवेज फ्रॉम जज़ाकल्लाह। चलें सर, फिर बेस्ट ऑफ लक। लास्ट सारी असाइनमेंट रिपीट कर लें जी, कर लें, आपकी मर्जी है। सर स्क्रीन साफ करके पढ़ाया करें। कौन सी स्क्रीन साफ करके पढ़ाया करूं भाई, कौन सी स्क्रीन, टाकी मारा करूं इसको? नई नई फरमाइशें लेके आ जाते हैं भाई, कसम से, माशाल्लाह। स्क्रीन साफ करके पढ़ाया करें, दिस इज न्यू, आई हैव नेवर हर्ड दिस वन। ये पहली दफा किसी बच्चे ने मुझे कहा है। मुझे समझ आ गई। आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से ये सारी चीजें रिमूव करूँ और फिर पढ़ाऊँ, सॉरी इतनी फरमाइशें आपकी नहीं पूरी होंगी। मैं टीचर हूँ, आप टीचर नहीं, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाना है। आपको ये स्क्रीन नहीं अच्छी लग रही, आप लेक्चर लीव कर। ये सारे टॉपिक अगर आप मुझे जितने टाइम में मैंने पढ़ाई है ना, आप मुझे पढ़ा के दे दें और स्क्रीन भी साथ में साफ रखें तो मैं आपको मान जाऊँ। जी मतलब आपको मैं जब फाइनल कोई डिजाइन, ये डिजाइन फाइनल है, ये वाले दो डिजाइन, ये डिजाइन फाइनल है, इसमें देखिए आपको ये स्क्रीन साफ नहीं है, ये साफ नहीं है। जब भी मैं कोई फाइनल डिजाइन बनाऊंगा वो आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वो ऐसा ही मिलेगा आपको। अगर प्रैक्टिस भी नीट एंड क्लीन से होनी शुरू होगी ना तो फिर दो टॉपिक पढ़ा करेंगे हमारे लेक्चर में, सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। आई स्वेयर। थैंक यू सर। असाइनमेंट, इफ आई फील सम प्रॉब्लम आई विल यूट्यूब। यस लास्ट सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला है, बट क्लाइंट ने डबल काम लेके अब 3.7 स्टार दिए, कोई मसला तो नहीं। 4 से अबव जो है ना वो स्टार्स बुरे नहीं होते, 4 से नीचे जो है ना वो थोड़ा सा इफेक्ट होते हैं। तो कोशिश करें क्लाइंट को राजी रखें, बस वो आपको कम स्टार्स दें। सर आपने जो सर्वे फिल कराया कितने परसेंट अलमनाए आए हैं? 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा अलमनाए हैं। तो शेप रोटेट कैसे होगी? शेप को सेलेक्ट करके राइट साइड के ऊपर ये एंगल लिखा हुआ है, इस एंगल को पकड़ के चेंज कर लें, रोटेट हो जाएगी। थैंक यू सर। हाफ कलर फिल मास्क विद शेप से कैसे किया? मास्क विद शेप करके लैदा, उस शेप को लैदा कर लिया, दूसरी को उसकी कॉपी बनाई, फिर उसको हाफ कलर को फिल कर लिया।
क्लियर यार, मुझे मुझे समझ आ गई। शॉर्ट इमेजेस वाली लाइन का बता दें, समझ नहीं आई। कौन सी यूजिंग इमेजेस वाली लाइन? कि आप अपने Adobe XD में इमेजेस कैसे यूज करते हैं, ये है इसका मतलब। और दूसरा कि इसमें वेब पी फॉर्मेट की इमेज को ये सपोर्ट नहीं करता, PNG JPG वगैरह को सपोर्ट करता है। सर सेज ताकि और कब आऊं? सर रिमेंबर यू सेड आई नो आप नवाब हैं, मैं आपसे बड़ा नवाब हूँ, आई लाइक। मुझे गुस्से हो गए। नहीं भाई गुस्से नहीं हुआ, आप देखो तो सही, तुम मुझे कह रहे हो स्क्रीन भी साफ करके पढ़ाओ। मैं अब इतना कुछ पढ़ाऊं भी और ये भी टेंशन रखूं कि स्क्रीन पे क्लटर तो नहीं हो रहा। मैं देखो मुझे दिस दिस असाइनमेंट, ये दिस इज पार्ट ऑफ माय परफॉर्मेंस चेक, ये जो मैंने दिया ना, ये रिव्यू होनी है रोजगार की तरफ से। अगर ये मैं बुरा काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे रोजगार वाले रोक दें। दे आर फाइन विद इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि डिजाइन ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और उन्हें पता है कि पास्ट में सारे बैचेस को ऐसे पढ़ा के इवेंचुअली नीट एंड क्लीन असाइनमेंट्स पे जाएंगे हम। तो जब तक टूल चलेंगे ऐसे ही चलेगा। अगर मुझे कोई डर हो तो मैं यहाँ पे इसको नीट एंड क्लीन करके पोस्ट करूँ। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे मैनेजर्स भी बैठे हैं, यहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स भी बैठे हैं, दे आर रिव्यूइंग इट जो भी मैं पोस्ट कर। तो आप ये बेफिक्र हो जाया करें कि मैंने प्रोग्राम को कोई अपना अपनी जगीर समझ लिया और मैं यहाँ पे आके आपको डांटना शुरू कर देता हूँ। ये सारा कुछ पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में से गुजर के ही आप नीट एंड क्लीन डिजाइन पे जाएंगे। तो ये बेफिक्र हो जाए कि हम जो है मतलब इसी तरह के क्लटर ही बनाते रहेंगे सारे लेक्चर्स में। नो, this is part of the process. If you make these clutter designs for now, you will be able to make neat and clean designs in the future. अच्छा जी। सॉरी सर, नहीं नहीं भाई सॉरी ना करो, नाराज नहीं हूँ मैं तुमसे, मैं वैसे ही हंस रहा हूँ। मार के हाफ स्टार बन जाएगा। सर आप भूल गए, आपकी मेडिसिन का असर खत्म हो गया। जी मुझे याद है सर। इज पाइथन गुड लैंग्वेज, गुड language good for future to learn? Yes, Python is very good. So I already done UI UX from recent batch, ऐसे ही डिजाइन होता था। Exactly बेटा, जब टूल्स पढ़ते हैं तो यही करना पड़ता है। अनम्यूट में जी, मैं अनम्यूट करता हूँ फारूक भाई आपको। जी सर बेसिक को हम और कितने लेक्चर्स देने हैं? बस एक हफ्ता मेरे ख्याल में, ये वाला सर हफ्ता। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर वैसे ही मैंने कहा था कि वो स्क्रीन साफ कर रहे थे। तो Actually भाई जब इट्स वो ओके। स्टार जब बना रहे थे ना, वो एजेस जब आप राउंड कर रहे थे तो बना रहे थे, वो क्लियर नजर नहीं आ रहे थे, तो बड़ा वो मैंने कहा नजर है, इसलिए मैंने कहा था कि साफ कर दें स्क्रीन। नहीं वो जूम इन बड़ा करने से उसका ताल्लुक है, असल में जूम इन नहीं था। जब ये जूम इन होगा तो आपको वो नीट ही नजर राइट। आएगा। अच्छा सर, बाकी ना ये एक मसला मुझे भी पेश आता था, बाकी फेलोज ये पूछ रहे थे कि जब ये पढ़ा रहे होते हैं मैसेजेस आते हैं स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, तो ये जहाँ पे ना हमारे मोबाइल नीचे। वर्जन के जो बच्चे ले रहे हैं उनके मैसेजेस ऊपर आने ही आने हैं। जब मैं चैट खोलूंगा वो मैसेजेस ऊपर आएंगे। तो वो मुझे नहीं पता, मैं मोबाइल पे यूज नहीं करता। देयर विल बी सम वे टू डिसेबल द मैसेजेस विंडो। मोबाइल ऐप के अंदर कोई ऑप्शन होगा कि आप उसको हाइड कर सकें, आपको ना नजर आए, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे हाइड होते हैं। उसके लिए यू हैव टू फिगर आउट। जी लैपटॉप सर, पर ये लैपटॉप के ऊपर भी आते हैं, तो उसका सोल्यूशन ये मुझे भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला कि जहाँ पे चैट का ऑप्शन है ना, इसके साथ जो उल्टा वी टाइप बना हुआ है, अगर वहां पे जरा माउस लेके क्लिक करें तो वो टिक का ऑप्शन है, वो टिक को ऑन चेक कर दें तो वो हाँ फिर। शो चैट रिव्यू, हाँ शो चैट रिव्यू उसको ऑफ कर दें आप। हाँ जी बिल्कुल, ये। बताता रहा हूँ, मोबाइल पे नहीं मुझे पता क्या होगा। थैंक यू सर। यू आर वेलकम जी। अच्छा जी सर, गेट वेल सून एंड थैंक यू सो मच, यू आर गाइडिंग इन सच अ गुड वे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह जी। सर जी आप फुल गुस्से में हैं? नहीं भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं चिल बैठा हूँ, बस आई एम जस्ट अ लिटिल सिक। क्या कर सकते हैं। लैपटॉप बेस्ट लेक्चर के लिए शूट। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताई गई उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपने खुदा ना खास्ता अभी तक भी Adobe XD इंस्टॉल नहीं किया और कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, टुडे इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर एंड डू ऑल द प्रैक्टिस दैट वी हैव डिस्कस्ड। हम बहुत ज़्यादा आगे अभी तक नहीं गए, अभी तक भी आप कैचअप कर सकते हैं। अगर आपके अटेंडेंस के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, एक छोटा सा नोट, इसके बाद में लेक्चर एंड कर दूंगा। अगर आपके अटेंडेंस के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं और आप लेक्चर ले रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लग रही, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि वन फाइन डे दूसरे हफ्ते के बाद अचानक से जितने भी लोगों की अटेंडेंस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे होगी, सबको निकाल दिया जाएगा और मैं आपको वापस ऐड नहीं कर सकूंगा, मैं जो मर्जी करूँ। ठीक है। एक एक मैंने आपको देना अपना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर, वो मुझे कल याद करवाना है आपने। मैं आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर दूंगा और उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी बताऊंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस नंबर की क्या किस तरह से आप यूज कर सकते हैं और किस तरह से नहीं यूज कर सकते। ये मैंने सबके साथ कल शेयर करना है, वो मुझे कल याद करवा लीजिएगा। तो
अब आपसे कल करेंगे बात, ठीक है? कल दूंगा मैं नंबर, आज नहीं। और मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे मैसेज कर सकते। कॉल तो बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि कॉल मुझे एक दिन, एक सैड सिनेरियो बताता हूँ। मैं एक दिन सारी रात जागता रहा हूँ, सुबह 8 बजे 9 बजे सोया हूँ, सुबह काम कर रहा था मैं, और मेरी नींद नहीं आई। 9 बजे सोने के बाद मुझे 10 बजे कॉल आती है एक बच्चे की, स्टूडेंट की, UI UX की, पास्ट की, मेरे बैच की स्टूडेंट थी वो। एक दफा कॉल आई, मैंने साइड में फोन रख दिया साइलेंट करके। दोबारा कॉल आई, मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने मुझे कहा, सर MS के थीसिस सबमिट कराने की लास्ट डेट क्या है? अब पता नहीं उन्होंने किस सर नवीद को कॉल करनी थी, लेकिन आई वॉज नॉट दैट सर नवीद। और उन्हें, शी वॉज वेरी, आई वुड से, बिल्कुल उन्होंने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्हें बिहेव करना चाहिए था। उन्होंने मेरी नींद खराब की है, उनका कुछ भी नहीं किया, वो अपने सही वाले टीचर को कॉल कर लेंगी, मेरी नींद खराब हो गई और मुझे दोबारा नहीं आई। तो इसलिए मैं नंबर देने से बहुत डरता हूँ बच्चों को। और वो और मैं नंबर जब आपको दूंगा, कल दूंगा इंशाल्लाह, तो बताऊंगा कि उसके क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या रूल्स हैं। कॉल नहीं मैं सुनता उस नंबर पे, मैसेजेस मैं जरूर देखता हूँ, और वो भी अपनी मर्जी से देखता हूँ। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा हेल्प। और तो इसलिए वो मैं कल बताऊंगा, कल बात करेंगे। मैं मजीद नहीं बोल सकता, मेरी बस हो गई है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीज़ें बताएंगे उसकी प्रैक्टिस करें। आई विल सी यू गाइस टुमारो। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।